कुवैत के क्राउन प्रिंस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोन पर बातचीत करते हैं, वो उनके ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। और हमारे देश में क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि एक वर्ग को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। मंदाकिनी नदी में शौच ऊपर से तैर रहा था और वहीं पर लोग डुबकी लगा रहे थे। आप लोगों की भावनाएं ये देखकर आहत क्यों नहीं होती हैं संजय निषाद जी? कोई जाकर रोजा इफ्तार कर लेता है तो फिर आप लोग आहत हो जाते हैं। गंगा मैली है इसलिए उसमें कुर्बानी की इजाजत होगी, आप ये कहना चाह रही हैं? के शर्मा जी, आप गलत लाइन पकड़ रहे हैं और मुझसे भिड़िए मत। के शर्मा जी, कुछ मसलों पर हिंदू मुसलमान से परहेज करना चाहिए। जो लोग शौच बहाते हैं जाकर करिए कार्रवाई, हम मानेंगे गंगा मैया कैसे भक्त हैं आप। एक कहावत है कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, लेकिन गोदी मीडिया एंकरों का जमीर कभी कभी जाग भी जाता है। और जब इन गोदी मीडिया एंकरों का जमीर जागता है और ये सरकार से सवाल करना शुरू कर देते हैं, तो फिर बीजेपी के प्रवक्ता बिल्कुल अचंभे में आ जाते हैं और फिर ये प्रवक्ता इन सवालों से आहत हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब मोदी जी की तरफ से पेमेंट डिले होने पर चित्रा त्रिपाठी का जमीर जाग गया और जब वो बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा से तीखे सवाल करने लगी, तो फिर कैसे के शर्मा को बिल्कुल धक्का सा लगा और बीच डिबेट में बिलक बिलक के रोने लगे। तो इस मजेदार वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। मेरा ये सवाल है कि अगर गंगा नदी के तट पर नाव में बैठकर कुछ लोग रोजा इफ्तार कर रहे हैं और आरोप लग गए, उसके बाद 14 युवकों को आप लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। संजय निषाद जी, आपको लग रहा है कि ठीक किया है सरकार ने? बिल्कुल। नाव और गंगा ये दोनों पूजनीय है और ये पवित्र है। उस पे नाव पर गंगा पार किया था भगवान राम ने। नाव पर आने के बाद आप गंगा और जमुना में लोग आप देखे होंगे वो आस्था का केंद्र है। अगर वो एक धार्मिक आस्था का केंद्र है नाव, और आज के दिन में नाव चलाते हैं और नाव से पार करते हैं, तो उस पर यात्रा करने के लिए नाव है और नाव से उसके धार्मिक अनुष्ठान करने का है। अगर उसको आप किसी दूसरे धर्म में शामिल कर रहे हैं, इसके मतलब जानबूझकर इस पे दंगा कराना चाहते हैं, जानबूझकर कि वो नॉनवेज लेकर वहां पर पहुंचे थे। संजय निषाद जी, क्या ये साबित हो गया है कि वो नॉनवेज लेकर पहुंचे थे? और मैं तो हैरान हो रही हूँ। देखिए, कुवैत के क्राउन प्रिंस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोन पर बातचीत करते हैं, वो उनके ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ईरान हमारे जहाज आने दे, क्योंकि हमारे देश के भीतर एलपीजी की किल्लत हो गई है। और हमारे देश में क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि एक वर्ग को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है? पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ। और संजय निषाद जी, माफी के साथ देखिए, हम सब लोगों की आस्था गंगा से उतनी ही जुड़ी है जितनी की आपकी जुड़ी हुई है। गंगा नदी कहां से आती है, कहां उनका उद्गम स्थल है, अलग अलग हिस्सों में लगातार हम देखते हैं कितना गंदा पानी जाकर मिलता है, शौच का पानी जाकर मिलता है। आपने भगवान राम का जिक्र किया तो जरा चित्रकूट लेकर चलती हूँ। जब मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, मंदाकिनी नदी वहां पर एकदम भगवान राम का जो मंदिर है शिव जी का, बिल्कुल वहीं पर है। मंदाकिनी नदी में शौच ऊपर से तैर रहा था और वहीं पर लोग डुबकी लगा रहे थे। आप लोगों की भावनाएं ये देखकर आहत क्यों नहीं होती हैं संजय निषाद जी? कोई जाकर रोजा इफ्तार कर लेता है तो फिर आप लोग आहत हो जाते हैं। और यहाँ पर हर रोज उस तरह की तस्वीरें आती हैं। मैं तो हैरान हो रही थी कि वहां के स्थानीय विधायक, वहां के सांसद करते क्या हैं? इस तरह की गंदगी फैली रहती है मंदाकिनी नदी में, वो भी तो पवित्र नदी है संजय निषाद जी। ऐसे लोगों पर एक्शन क्यों नहीं होता? रोजा इफ्तार कोई कर लिया तो उठाओ उसको और भेज दो उसको जेल। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? नहीं, ये देखिए, गंगा जमुनी तहजीब है, इसमें ये लोग आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? आज के दिन में ये क्यों माहौल खराब करना चाहते हैं? हम कह रहे हैं उन्हें नमाज ही पढ़ना था नाव पर, तो बता देते कि हम नाव पर नमाज पढ़ेंगे। अब तक तो कभी नहीं पढ़ा नाव पर नमाज। आज क्या हो गया? निषादों को रिझाने के लिए नाव पर बैठ जाएंगे तो मालूम जाएगा कि नावी क्या होते हैं। आप सब लोग नावी खोज रहे हैं, सब नाव वालों को खोज रहे हैं, क्योंकि आगे चुनाव है। और जब चुनाव में जीत जाते तो कभी नाव को कभी खोजते नहीं रहे। आज के दिन में माहौल खराब करने के लिए नाव का उपयोग कर रहे हैं, गंगा का उपयोग कर रहे हैं। ये तो गलत है ना। इबादत कहाँ की जाती है सबको पता है, पूजा कहाँ किया जाता है सबको पता है। मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, ठीक है, आपको लग रहा है जानबूझकर उन लोगों की ओर से किया गया? और अब तो आप बार बार केवट जाति का बात कर रहे हैं। जो नाव पर बिठाया था वो तो केवट जाति से ही होगा। संजय निषाद जी, आप जानते हैं कि गंगा मैया ने पंडित रविशंकर प्रसाद को जितना सराहा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भी उतना ही माना है। और मैं बार बार ये सवाल पूछती हूँ, जिस गंगा नदी में, जिस यमुना नदी में, जिस मंदाकिनी नदी में शौच प्रभावित होता है, वो हमारे हिंदुओं की आस्था को क्यों नहीं आहत करता? उन लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिए जाते?
अधजले शव जब बहा दिए जाते हैं तब आप लोगों की भावनाएं क्यों नहीं आहत होती हैं संजय निषाद जी? हम कुवैत के क्राउन प्रिंस को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं और यहाँ पर ईद मनाने की जो तैयारी कर रहे हैं उनको हम जेल के अंदर डाल रहे हैं। फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। कुछ सिरफिरे हैं, वो कुछ चाहते हैं कि धर्म का राजनीतिकरण हो और धर्म को राजनीति में घसीटा जा। और मैं कहता हूँ जब पूजनी है गंगा, पूजनी है, तो हम कहते हैं इस्लाम धर्म का कहाँ इबादत करना है, किस जगह करना, वो अपना सबको निर्धारित है। ये परंपरा है। आप परंपरा तोड़ के जब कुछ कम करेंगे तो किसने जाए? देखिए भाई, योगी जी थे और रहेंगे, जितना भी मर्जी एजेंडा बना लें, कितना भी इसी तरीके का बदनाम करने का सरकार का, वो कुछ कर नहीं पाएंगे। और गंगा जमुना तहजीब तब भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। और ये सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग है। आप बता लीजिए कि आज के दिन में इनको मकान देने में कोई भेदभाव हो, मुसलमानों को इनको योजना देने में कोई भेदभाव हो, गरीबी है बढ़ाते सच्चर कमेटी का रिपोर्ट पर बयान देने में तो भेदभाव होता है ना, योजनाओं में तो नहीं पता, अभी वो आंकड़े मेरे पास नहीं है। लेकिन जब 80-20 की बात कही जाती है, जब इस तरह के बयान सामने आते हैं, रोजा इफ्तार करने पर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है, तब तो समझ में आता है ना कि क्या है। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मंत्री जी, उम्मीद यही है बिना भेदभाव के सरकार काम करे, क्योंकि हम सब लगातार देखते चले आ रहे हैं अगर एक वर्ग में डर का और भय का ज्यादा माहौल है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है जो संविधान की शपथ लेती है कि सबको एक नजरिए से देखे। दीदी वाह दीदी। रोहित अग्रवाल जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, बोलिए। उसके पहले के शर्मा जी बोलिए, एक छोटा सा जवाब बोलिए प्लीज। संविधान हिंदुओं को अधिकार नहीं देता अपने धर्म पालने का? बिल्कुल देता। माँ गंगा क्या हिंदुओं की आस्था की केंद्र नहीं? क्या मुसलमानों की नहीं है? हिंदुओं की आस्था की केंद्र नहीं? मुसलमानों की नहीं है, ये बता के आपको अधिकार है कि आपको आप अधिकार गंगा है, के उतना ऊपर ही अधिकार हमें भी है। पहले अब शांति रखिए, आप इनको बंद कराइए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, एक बार उनकी बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा। बोलिए बोलिए बोलिए। के शर्मा जी, मेरा ये सवाल है, गंगा नदी में जब इतनी गंदगी होती है, अधजले शव फेंक दिए जाते हैं, कूड़ा करकट शौच न जाने क्या प्रवाहित किया जाता है। मैंने तो मंदाकिनी नदी पे रिपोर्टिंग की थी, उतनी गंदगी मैंने आज तक न किसी नदी में नहीं देखी। और ये सब कुछ आपकी सरकार में हुआ। और अब 4 युवक बैठकर वहां पर हड्डी खाकर फेंक दिया, उससे बड़ा सरकार आहत हो गई और गिरफ्तार कर लिया गया। के शर्मा जी, ये ठीक है क्या, आप बताइए? और गंगा नदी क्या केवल हिंदुओं की है? क्या वो मुसलमानों की नदी का भी बंटवारा हो जाएगा? गंगा का अशुद्धिकरण होना, उसमें मैल बहना, ये सारे विषय गंगा के शुद्धिकरण से संबंधित है। नदी गंदी हो सकती है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हुई है, बिल्कुल गलत चीज है। बिल्कुल साफ सुथरा नदी होना चाहिए, माँ गंगा को स्वच्छ होना चाहिए, मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूं। पर जानबूझकर उस नदी के ऊपर में नाव में बैठकर इफ्तार पार्टी कर हड्डियां फेंकना, ये किस मानसिकता से किया गया? अच्छा, ठीक है। इफ्तार तो एक धार्मिक कर्मकांड है ना, हिंदुओं को कैसे चिढ़ाया जाए? इफ्तार तो धार्मिक कर्मकांड है। धार्मिक कर्मकांड गंगा के ऊपर नहीं होते हैं चित्रा जी। धार्मिक कर्मकांड बातें कर रहे हैं के शर्मा जी। हिंदुओं के अधिकतर धार्मिक कर्मकांड गंगा के ऊपर होते हैं। हमारे वहाँ तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए शव को भी गंगा किनारे जलाने की वो है। मणिकर्णिका घाट पर हर रोज सैकड़ों हजारों वहाँ पर शव जलाए जाते हैं और उनकी अस्थियां, उनका पूरा का पूरा रात गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। ये हमारा कर्मकांड नहीं है क्या? ये कर्मकांड ही है के शर्मा जी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप किस दृष्टि से बात कर रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार की भावना तब भी आहत होनी चाहिए जब उसमें शौच प्रवाहित की जाती है, और तब भी भावनाओं की जब अनट्रीटेड सीवेज गंगा में प्रवाहित की जाती है, तब भी हिंदुओं की भावना और सरकार की भावना प्रवाहित, जब जले शव उसमें डाल दिए जाते हैं तब भी हिंदुओं की भावना और सरकार की भावना आहत होनी चाहिए जब उसमें अपार गंदगी बहती हुई नजर आती है। हम दूसरे मुस्लिम देशों में बैठकर उनको ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं और यहाँ पर पता नहीं हिंदू मुसलमान कब तक चलता रहेगा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। अभी ईरान से हम कह रहे हैं कि भैया हमारे गैस LPG छोड़ो, वरना हमारे देश में किल्लत हो जाएगी और देश के भीतर बैठकर हम हिंदू मुसलमान करते रहेंगे। सैल्यूट आपके परिश्रम को। चित्रा जी, आज मुझे बहुत दुख हुआ आपके चैनल में डिबेट आपने जिस ढंग से वकालत की है इस इफ्तार पार्टी की, मुझे लगता है कि यहाँ पर बैठे मुस्लिम स्कॉलर जो हैं, कल गंगा के ऊपर कुर्बानी होगी और उसको मान्यता दे दी जाएगी। गंगा मैली है इसलिए उसमें कुर्बानी की इजाजत होगी। आप
आप ये कहना चाह रही हैं? के शर्मा जी, आप गलत लाइन पकड़ रहे हैं जब और ये मुझसे कहा भिड़िए गया मत कि के शर्मा जी। वहां पर- अब आप जाकर गंगा में रिपोर्टिंग नहीं करते होंगे, मैंने की है। और के शर्मा जी गलत जगह भिड़ रहे हैं आप। गंगा में जब जले शब्द जलाकर डाले जाते हैं, गंगा में जब शौच ऊपर से दिखाई देता है, अलग अलग नदियों में जब इतनी गंदगी दिखाई देती है, उसको रोकने के लिए क्या काम किया जा रहा है? और मैं यहाँ किसी की वकालत करने के लिए नहीं बैठी हूँ। जो गलत काम करेगा वो जेल जाए या जहन्नुम में जाए के शर्मा जी। लेकिन मेरा ये सवाल है, सरकार को एक नजरिए से काम करना चाहिए और गंगा को लेकर जितनी आस्था आपकी है ना, उससे ज्यादा आस्था मेरी होगी, उससे ज्यादा आस्था मेरी होगी। गलत जगह भिड़ रहे हैं के शर्मा जी, आप गलत जगह भिड़ रहे हैं के शर्मा जी। आप मुझसे मत भिड़िए, आप मुझसे मत भिड़िए। जाकर जो लोग वहां पर शौच बहाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे सरकार। जो लोग उसमें गंदगी बहाते हैं जाकर कार्रवाई करे सरकार। और 14 लोगों को गिरफ्तार करके एक जगह तो कार्रवाई हो गई है, बाकी लोगों पर भी कार्रवाई कीजिए अगर वास्तव में गंगा माता के ज्यादा भक्त बन रहे हैं आप तो। ठीक है सर, हो गई। इफ्तार पार्टी में मांस लेकर गए, ये गलत किया। इफ्तार पार्टी में फल जाकर खाना क्या गलत हो गया के शर्मा जी? और कहाँ लिखा हुआ है कि इफ्तार नहीं कर सकते वहां पर? ये कोई बात होती है? हिंदुओं की आस्था पर चोट है। हिंदुओं की आस्था पर राम प्रसाद बिस्मिल 15 अगस्त की पहले पूर्व संध्या पर जब देश आजाद हो रहा होता है, उस समय वो बैठकर शहनाई बजाते हैं, तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं होती है। ये कोई बात होती है? बहुत हो गया के शर्मा जी। थोड़ा कुछ मसलों पर हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए, कुछ मसले पर हिंदू मुसलमान से परहेज करना चाहिए के शर्मा जी। कुछ मसलों पर हिंदू मुसलमान से परहेज करना चाहिए। जो लोग शौच बहाते हैं जाकर करिए कार्रवाई, तब मानेंगे गंगा मैया कैसे भक्त हैं आप। और मुझसे मत भिड़िए। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। तो देखा आपने कैसे जब गोदी मीडिया पत्रकार चित्रा त्रिपाठी के शर्मा से सवालों पे सवाल करने लगी और उन्हें कटघरे में घिरने लगी, तो के शर्मा की बिल्कुल बोलती ही बंद हो गई। आपका इस डिबेट को लेकर क्या राय है? और अगर गोदी मीडिया एंकर ऐसे ही पत्रकारिता करने लगे तो आपके हिसाब से इस देश का मीडिया कैसा होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।